हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि क्या आपकी 2022 में शादी होगी या नहीं होगी। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है द वर्ल्ड का कार्ड और पाइल नंबर 3 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो तीनों ही कार्ड हैं, तीनों ही पाइल्स हैं। तीनों में से जो भी पाइल आपको लगता है इसमें आपका आंसर हो सकता है, आप उसे चूज़ कर रही और चूज़ करने के बाद सिंपल है, जैसे ही हम पाइल को खोलेंगे उसके अंदर कार्ड्स होंगे और कार्ड्स को देख के मैं बताऊंगी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कब होने वाली है आपकी शादी 2022 में होगी या नहीं होगी। पर्टिकुलरली हम वो रीडिंग करेंगे। यहाँ पर जो भी पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो और मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था। ओके, दो किंग और एक क्वीन है आपकी पाइल में ऑलरेडी। इट्स गोना बी अमेजिंग एंड काफ़ी अच्छी रीडिंग नज़र आ रही है। पर देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है 2022 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग आपकी। अगर पहले के कार्ड्स को देखें, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है इसके साथ, तो उससे ऐसा लगता है दैट यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू वांट टू हैव अ मैरिज इन 2022। और अगर स्टार्टिंग की बात करें, लाइक जनवरी से स्टार्ट करेंगे अगर हम ईयर को, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शुरू के जो 3 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं। आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च में शादी करना चाहते हैं, इवन अप्रैल भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस टाइम पे शादी करना चाह रहे हैं, आपको कोई रिश्ता मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी शादी हो जाएगी। अगर इस टाइम पे आपको कोई रिश्ता मिलता है और आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट। वो रिश्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छी वो मैरिज भी रहेगी, बहुत अच्छे से भी हो जाएगी मैरिज, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत ही मतलब शुभ रहेगा। आपका सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी और आसानी से बनते जाएंगे। तो 2022 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है इन रिगार्ड्स ऑफ मैरिज के रिगार्ड्स में तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। अच्छे से रिश्ते भी बहुत मिलेंगे आपको। और अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी आप अपने घर पे बता सकते हैं। फॉर द कपल्स जो मतलब जो अफेयर जिनका चल रहा है या वो रिलेशनशिप में है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। सिंगल्स को तो मैं बता ही चुकी हूँ, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप में है वो भी अपने घर पे बात कर सकते हैं। आपकी फैमिली ने अगर अभी तक हाँ नहीं कही है शादी के लिए आपकी, तो वो मान जाएंगे आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी कराने के लिए। उसके बाद जो आगे के कार्ड्स हैं वो ऐसा शो कर रहे हैं कि अगर अप्रैल तक आपने शादी नहीं करी, तो आने वाला जो उसके बाद का टाइम है, लाइक मई, जून, जुलाई, ये बहुत स्टेगनेंट होने वाले हैं। उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। शायद 3-4 महीने कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए देखो ये भी हो सकता है, इसका मतलब कि जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च में आप रोका कर लें, सगाई कर लें, एंड देन यूल थिंक कि भाई जब शादी वादी करनी है ना तो वो हम लोग करेंगे अक्टूबर, नवंबर में या दिसंबर में। तो वो भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। तो इस पॉसिबिलिटी को मान के भी चल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा स्टेगनेंट पीरियड है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि शादी कुछ हो रही है, शादी की बातें और आगे बढ़ रही हैं। तो हो सकता है कि आप लोग सिर्फ शादियों की तैयारियाँ कर रहे हैं और शादी की प्लानिंग आपने करी है कि आप नवंबर दिसंबर में करेंगे, विच इज़ फाइन क्लियरली। बिकॉज उसके बाद फिर से एस ऑफ कप्स है, वो यही शो कर रहा है कि अगर आप अक्टूबर, इवन सितंबर भी बहुत अच्छा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगेन बहुत ही अच्छे मंथ्स रहने वाले हैं। तो एक बात तो ज़रूर है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, 2022 में आपकी शादी होने के 80% चांसेस हैं। 70 to 80% चांस है कि आपकी शादी हो ही जाएगी, बिकॉज काफ़ी सारे अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। शुरू के जो साल का शुरुआत है वो बहुत अच्छी है, साल की एंडिंग बहुत अच्छी है। बीच के टाइम में आपको थोड़ा स्टैगनेंट फील हो सकता है, अदरवाइज़ रिश्ते ही रिश्ते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे ही मतलब ऐसे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं जो आपको पसंद भी आएंगे। पहले के टाइम पे आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कहीं आपको पसंद है कोई, तो वहाँ बात नहीं बन रही, अगर वहाँ आपको कोई पसंद कर रहा है तो आगे बात नहीं बन रही, तो इस तरह के इश्यूज़ हुए होंगे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको कोई पसंद आएगा जो सच में डिज़र्विंग होगा आपके लिए, वैसा इंसान आपको मिलेंगे भी और आपको पसंद भी आएंगे और वो भी आपको पसंद करेंगे। इवन योर फैमिली विल बी लाइक कि हाँ भाई सब कुछ जैसा चाहिए था वैसा मिल गया।
क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर मैरिज फिक्स्ड, मतलब जैसे आपकी शादी पक्की होगी तो आपको अंदर से बहुत खुशी होगी, आपके अंदर बहुत पेशेंस होंगे और आपको लगेगा कि जैसा रिश्ता आपको चाहिए था वैसा मिल गया है। मतलब आपके मन पे में एक सुकून है, आपके चेहरे पे एक सुकून दिखाई दे रहा है आपका रिश्ता पक्का होने के बाद। आप खुश लग रहे हो, बहुत ही हैप्पी ब्राइड टू बी लग रहे हो कि मैं तो अपनी शादी से लाइक बहुत खुश हूँ, लेकिन यू आर स्टिल वेरी हम्बल। आप कुछ ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहते कि भाई सबको गा गा के बताओ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन ये है कि आपके चेहरे से छलकेगा भी कि आप खुश हो और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि आपकी शादी होने वाली है। उसके बाद बात करें 5 ऑफ वॉन्ड्स की, तो ऐसा लगता है कि आपकी शादी होते होते लाइक होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है घर में। वैसे शादी के घर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब कुछ होता ही है, किसी ना किसी को नाराज़गी रहती है, किसी ना किसी को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम आप ये आपके पार्टनर के बीच में होगी। तो आप आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ सही रहने वाला है, हाँ, लेकिन रिश्तेदारों को लेकर कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ लड़ाई हो सकती है, हो सकता है कुछ कहासुनी हो जाए जिसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन शादी वादी तो होके रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब टेंशन वेंशन हो सकती है, लेकिन शादी में अड़चन आ जाए या शादी रुक जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ और है, जो कपल हैं जो कि रिलेशनशिप में है फ़िलहाल, उन्हें अगर मैं एडवाइस दूँ यहाँ पर तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो एक दूसरे को पहले से नापसंद करती हो, या फिर जो अभी आपके पार्टनर हैं उनकी फैमिली आपको ना एक्सेप्ट करना चाहती हो बिकॉज़ ये लव मैरिज है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में की फैमिली के बीच में लड़ाई हो, और जो चीज़ आपको भी बहुत परेशान करे। मतलब कई बार होता है ना कि बच्चों के प्रेशर में आके माँ बाप शादी तो फिक्स कर देते हैं, लेकिन बाद में ना बहुत ज़्यादा ही उनका एटीट्यूड इस तरीके का हो जाता है कि हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हमने तो तुम्हारी मर्ज़ी की वजह से ऐसा किया है, और वो बात बात पे कलेश और अड़चन पैदा करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपकी इस शादी के दौरान। तो कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि आपकी शादी होके ही रहेगी। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं आपको बोल दूँ, आपकी शादी आपके मनचाहे पार्टनर से होके रहेगी, 22 में ही होगी, 2022 में ही होगी, एंड डोंट वरी अबाउट दैट। आपके पास बहुत मौके आएंगे, बहुत योग बनेंगे, और एक बार अगर घर वालों ने हाँ कर दी ना, उसके बाद चाहे वो कितनी भी कोशिश करे या कोई भी कितनी भी कोशिश करे, कोई भी आपकी शादी को होने से नहीं रोकने वाला, एंड यू विल एंजॉय अ वेरी गुड मैरिटल लाइफ, और बहुत ही अच्छी से शादी हो जाएगी। यहाँ हाई प्रेस्टेज के साथ भी यही लग रहा है कि आपकी शादी मतलब बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है शादी में। मतलब जितनी भी आपकी जितना भी बुरा टाइम शादी से रिलेटेड आप देखने वाले थे ना, या शादी को लेकर, वो सारा ना निकल चुका है आपका। अब आने वाला जो टाइम है ना वो बहुत सही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इशू आ जाए या कुछ भी हो, और अगर कोई इशू आता है ना तो जिस हिसाब से प्रॉब्लम आएगी ना उस हिसाब से वो प्रॉब्लम अपने आप चली भी जाएगी। और पूरे थ्रू आउट योर मैरिज आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ बिहेव करने वाले हो, ये चीज़ है। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि आप में शायद कुछ मेच्योरिटी है, बचपना है, लेकिन जैसे ही आपका रिश्ता पक्का होगा ना तो आपका जो नेचर, आपका बात करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे उसमें। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम जैसे होता है ना बहुत ही हंसमुख, बहुत प्यारे, सबसे प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट से बात करना, एकदम ग्रेसफुल, उस तरीके के आप लगने लग जाओगे, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका सबके ऊपर। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आपका। मतलब जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रूम करने वाली है इस साल में, और आप सबके बहुत ही फेवरेट बनने वाले हो। काफ़ी लोग आपको पसंद करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप टैरो रीडिंग आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर आपको नया नया शौक चढ़ा है टैरो रीडिंग देखने का या करने का भी, सीखने का भी हो सकता है। सो विच इज़ गुड, अमेजिंग। अब चलिए बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये बताते हैं कि आपकी शादी है जो अच्छी होगी, इन अ वे कि लग्जरी होगी, अच्छा खासा पैसा खर्चा करोगे, और मस्त। अगर आपको ऐसा डर है कि लॉकडाउन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जैसा फंक्शन सोचा है आप कर पाओगे, बिकॉज़ आपको वो टाइम मिल जाएगा सब कुछ तैयारी करने के लिए। एक बात और कहूँगी, पार्टनर की स्टेबल इनकम है और बहुत अच्छा वो करेंगे अपने फाइनेंशियल करियर में। सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। वैसे वरी करने जैसा तो उसमें कुछ है भी नहीं। फाइनेंसेस उनके अच्छे हैं, नेचर उनका अच्छा है, शादी आप उनको करने से खुश हो ही, तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे जजमेंट के साथ मैं कुछ लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो ये पायल देख रहे हैं,
देखिए, अगर आप कपल हैं और आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया और आप दोनों की शादी एक दूसरे से नहीं हो पा रही, पता नहीं भगवान क्या ही चाहते हैं, तो भगवान आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाना चाहते थे, इसीलिए वो आपकी शादी डिले करे जा रहे थे। लेकिन इस साल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए कि आपकी शादी हो ही जाएगी। आपको बस हिम्मत करने की ज़रूरत है, जो कि आपने थ्रू आउट ईयर्स रखी ही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी आपने। तो थोड़ा सा और टाइम निकाल दीजिए, भगवान आपको वो लाइफ लेसन सिखा चुके हैं, तो इस साल आपकी शादी हो ही जाएगी बेसिकली 2022 में, जैसा कि हमारा रीडिंग का टॉपिक है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी, अगर आपकी लेट मैरिज हो रही है, अगर आप 30 के अराउंड है या 30 क्रॉस कर चुके हैं और आपको अभी लगता है कि आपकी शादी यार अगले साल तक होगी या नहीं होगी, या टेंशन है आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज भगवान आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाना चाहते थे। वो आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनाना चाहते थे, इसीलिए वो जो भी साइकिल में आपको डाल रखा था उन्होंने। लेकिन अब वो आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। अब आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आप फाइनली मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली प्रिपेयर हैं अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी चैलेंजेस के लिए, जो कि शादी के रूप में भी आ सकते हैं, बिकॉज शादी एक बहुत बड़ा चेंज है। और जब बहुत बड़े चेंज आते हैं हमारी लाइफ में, तो इश्यूज़ क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अब किसी तरह के भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए, यू आर रेडी फॉर दैट। आप उन सबको संभाल सकते हो, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और आप उसमें अच्छे से एडजस्ट भी कर पाओगे। कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं दिखते यहाँ पे आपकी शादी को लेकर या फिर आपकी लाइफ को लेकर। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ तो यही है कि आपकी शादी 2022 में होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप इसको बिल्कुल एक हाँ मान के चलिए कि आपकी शादी हो ही जाएगी बस। और आपको अगर ये बताएं कि किस तरह का लड़का हो या किस तरह की लड़की होगी, तो पार्टनर आपके बहुत अच्छे होंगे, जैसा आप चाहते हो मन चाहे पार्टनर मिलेंगे। कई लोगों के लिए होता है कि लेट शादी होती है लेकिन इतनी कमाल की होती है, उनको ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े रिश्तों को लेकर, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा ही बोलते हैं कि लेट शादी हो रही है ना, तो शक्ल तो क्या ही देखनी, पैकेज तो क्या ही देखना, तुम्हारी तो उम्र निकल चुकी है। तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। मतलब एक नंबर की शादी होने वाली है और एक नंबर का पार्टनर मिलने वाला है। लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, किसी ने ताने वाने मारे होंगे ना, वो खुद शर्माते शर्माते घूमेंगे कि इनको क्यों ताने मारे, इनको तो इतना अच्छा बढ़िया घर मिल गया। तो उस तरह की बातें होंगी अब आपके बारे में। सो इन्जॉय। और उसके अलावा बात करें तो फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह भी नहीं है, स्टेबिलिटी दिखाई देती है। और शादी के बाद की भी जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। आप में एक मैच्योरिटी है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है। एक चीज़ और है, इस साल में आप अपने लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, चाहे वो शादी की प्रिपरेशन के लिए ध्यान दो, जैसे रिश्ते विश्ते देखने के टाइम पे भी ना लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने लुक्स में, चाहे फिर आपकी शादी की तैयारी हो तो इसलिए आप लुक्स पे ध्यान दो, चाहे वो शादी के बाद का हो कि भाई आपको फाइनली एक ऐसा इंसान मिल गया है जो आपको देख के खुश होते हैं, तो आपको उनके लिए तैयार होना है। तो जो भी रीज़न हो, आप अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। शायद पहले आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हों, लेकिन अब आप स्पेशली अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो, अपने हेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो, इवन नेल्स का भी बहुत ज़्यादा, खाने पीने का, डाइट का एंड ऑल दैट, एक्सरसाइज करोगे, जो कि आप शायद बिल्कुल भी नहीं करते, और करते भी हो तो पता नहीं लास्ट टाइम कब करी थी। लेकिन अभी आप अपनी हेल्थ पे और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, और एक्चुअली उन सब का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप पहले से ज़्यादा सुंदर होने वाले हो, ज़्यादा ग्लो करने वाले हो, एंड यू विल श्योरली इन्जॉय एवरीथिंग ऑल्सो, कि भाई इतना ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि चैनल पे गिव अवे चल रहा है। जैसे 12 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जल्दी से 12 के का टारगेट को पूरा कर दीजिए, ताकि हम अपनी फ्री रीडिंग कर पाएँ, गिव अवे कर पाएँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करेगा, जो मैंने स्क्रीन के ऊपर अपना ईमेल आईडी भी डाल रखा है, इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल रखा है। आई रियली होप कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से बात हो पाती है व्यूवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में तो इट्स नॉट पर्सनल, सो वहाँ पे अच्छा लगता है, बट स्टिल इंस्टाग्राम की बात ही कुछ और है। और मैं अपनी डेली स्टोरीज़ वगैरह डालती रहती हूँ, और बहुत सारी मैंने अपनी मैरिजेस की पिक डाली हुई है।
अपनी मैरिजेस क्या होता है, मेरी मैरिज की पिक डाली हुई है, ठीक है मेरी एक ही शादी हुई है, आई एम सॉरी। तो मैरिज की पिक डाली हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, और मुझे भी बहुत अच्छे लगेंगे, आपके फीडबैक मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था। अब बात कर लेते हैं कि क्या 2022 वो ईयर है जिसमें आपकी शादी होगी या नहीं, बिकॉज 2020 तो भाई साहब वो तो चला गया, उसी का बहुत शुक्र है, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं 2022 की, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोलने वाली आगे से। तो देख लेते हैं उसमें आपकी शादी होगी या नहीं होगी। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, अब कार्ड्स के मीनिंग्स को और देख लेते हैं कि वो आपके लिए वाकई में अच्छे हैं या नहीं हैं। सो यहाँ पर है कार्ड द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड का कार्ड देख के एक्चुअली लगता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रही है, तो नए चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है। तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है कि आपकी शादी इस साल में हो सकती है। बेसिकली हम यहाँ पे 22 की ही बात कर रहे हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, और 21 को ना समझें जब भी मैं इस साल की बात करूँ, ठीक है। तो चले अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है 2022 में आपकी शादी की शुरुआत हो सकती है, बात हो सकती है, और शादी होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा लगता है कि आपकी शादी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक बोलता है ना कि मेरे तो अगले पिछले जितने भी पुण्य थे, जितने भी अच्छे कर्म थे ना, उनका फल मुझे इसी रूप में मिला है। तो आप अपनी शादी के लिए अपने पार्टनर के रूप में वो फल पा सकते हो। इतनी अच्छी आपकी शादी होने वाली है, एंड बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी होगी वो शादी। आपके पार्टनर तो बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, और बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया है जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और प्यार करते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपको इंतज़ार है आपकी शादी होने का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी काफ़ी टाइम से आप अब ऐसा सोच रहे हो कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, और 3 साल से तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई अब तो हो ही जानी चाहिए। और मुझे एक चीज़ ये लगती है कि हो सकता है आप पहले रिलेशनशिप में हो और उसमें अपने अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट किया है, जिसकी वजह से आपको इतना डिले हो गया शादी करने के लिए। अदरवाइज़ आप तीन सालों में तो पहले ही शादी कर चुके होते हैं। लेकिन जो भी था, जो भी जिस भी रीज़न की वजह से आपने ये टाइम खोया है, चाहे आपको कोई पसंद आया हो या ना आया हो, या आपकी कई लाइफ में हो जिससे शादी नहीं हो पाई हो, जो भी रीज़न है, लेकिन आपको इस बात की चिंता है, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी आपको कि मुझे ऐसा लगता है अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना, तो आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाले हैं। जब उनको गुस्सा आता है ना, तो वो बहुत बड़बड़ करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अब्यूज़िव हो जाते हो, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर देते हो कई बार, या बहुत ज़्यादा नाराज़गी शो करते हो, एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करते होंगे। तो वो चीज़ है, ये कपल्स के लिए मैं बता रही हूँ। और जिन लोगों की शादी होने वाली है अगर किसी पर्सन के साथ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको तो बहुत अच्छे पार्टनर मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आपको तो ऐसे पार्टनर मिलेंगे कि आपको लगेगा तो आपके तो सारे अच्छे जन कर्मों के फल आपको मिल गया। लेकिन अगर आप उनको डिसग्रेस करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे, अगर आप उनकी जैसे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप उनसे बुरा बुरा बोलोगे या उनको सताओगे, परेशान करोगे, तो वो भी आपको परेशान करने में ना झिझकेंगे नहीं, वो भी बहुत गुस्सा कर सकते हैं। आप उनके पेशेंस को टेस्ट मत करना। यहाँ पर मतलब एक म्यूचुअल दिखता है रिश्ता एक दूसरे के लिए। अगर आप उनसे लड़ाई करोगे ना, तो वो भी आपसे लड़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ होकर बैठे हैं तो आपको पीछे पीछे भागते रहेंगे आपके मनाने के लिए। हाँ, ज़रूर मनाएंगे, नो डाउट, पति पत्नी का रिश्ता वही होता है कि एक नाराज़ है तो दूसरा प्यार से बोलता ही है। लेकिन अगर आप अपनी हदें क्रॉस करेंगे, अगर आप एक्सट्रीम लिमिट्स क्रॉस करेंगे, तो वो भी करेंगे। उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, जो कि ये शो करता है कि देखो चाहे लड़ो या मरो, रहोगे आप साथ ही हमेशा। आपकी बॉन्डिंग नेवर एंडिंग है, साथ में ही रहना है, और साथ में खुश होकर रहो वो ज़्यादा है। क्योंकि मुझे एक रफ़ पैच आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। हो सकता है कि आपका वो पहला रिलेशनशिप हो जिसमें ये रफ़ पैच हो, लेकिन जो हमेशा से ही सिंगल रहे हैं, जिनका कोई अफेयर नहीं था, वो या शादी ही करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं एडवाइस कर सकती हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। और अगर आपके पार्टनर से भी कोई गलती होती है तो आप उन्हें प्यार से और आराम से समझाएं,
तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, वरना आपकी शादी में एक रफ़ पैच आ सकता है जहाँ पे आप दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े हों या नाराज़गी हो एक दूसरे के साथ। अगर अब उस रफ़ पैच को पार कर लेते हैं खुशी खुशी, क्योंकि पार तो आप उसे करेंगे ही और साथ तो आप रहेंगे ही एक दूसरे के, नो डाउट। क्योंकि अगर आपके बीच में सेपरेशन भी, वैसे तो मुझे लगता ही नहीं सेपरेशन आएगा, लेकिन अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो भी आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज आप बहुत अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर जैसे ये रफ़ पैच आता है, उसके बाद आपकी बॉन्डिंग फिर से सुधर जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ये रफ़ पैच को भी प्यार प्यार से निकाल देते हो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ, तो इतना ज़्यादा बड़ा कोई इशू होने ही नहीं वाला। तो आगे क्या मैं बताऊँ। हालांकि इस रफ़ पैच से, जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं है, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली आपको बता दिया कि सब कुछ ठीक होगा ही होगा आपकी लाइफ में। कुछ भी ये परमानेंट नहीं है कि आपके झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 2 ऑफ कप्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी बॉन्डिंग नेवर एंडिंग है, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहेगा, एक दूसरे के साथ आप खुश भी रहोगे, रोमांस होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। द सन के साथ ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी मैरिज रहने वाली है आगे के टाइम के लिए। शुरू शुरू में हो सकता है बचपने में या फिर शुरू शुरू की शादी में कुछ गलतियां करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगे, लेकिन बाद में तो भाई बहुत ही मज़े वाली ज़िंदगी जीने वाले हो आप, और बहुत ही ज़्यादा फन लविंग और पॉजिटिव आपकी मैरिज होने वाली है। द लवर्स के साथ ऐसा लगता है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तो भी ऐसा कोई बता नहीं सकता कि आपकी अरेंज मैरिज है, आप लव मैरिज ही लगेगी आपकी। और बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करोगे, बहुत अच्छे से मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो, और बहुत इंजॉय करने वाले हो अपनी मैरिड लाइफ को आप लोग। द फूल के साथ ऐसा लगता है कि घूमना फिरना आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं आपको एक बात बोलूँगी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को घूमना फिरना ज़्यादा पसंद हो और आपको कम पसंद हो, तो प्लीज़ कोशिश करना कि या तो उन्हें अकेले घूमने दो या फिर उनके साथ ज़रूर जाओ, लेकिन उनको रोको ना, क्योंकि आपके पार्टनर हैं वो, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा स्वीट और प्यारे से इंसान होते हैं ना, वो वैसे हैं, एकदम छोटे बच्चे जैसे हैं। मतलब वो किसी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन बस वो यही चाहते हैं कि कोई उनको परेशान ना करे, कोई उनको दुखी ना करे, बस उनको यही चाहिए ज़िंदगी में। बहुत ही मतलब एक आज के टाइम पे इतना प्यारा दिल किसी का नहीं होता, प्योर हर्ट नहीं होता, बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही प्योर हर्ट के इंसान है। तो आप हमेशा जब भी उनको ज़िंदगी में जैसे कुछ चाहिए तो आप समझने की कोशिश करिए कि उनको लाइफ में अपनी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप हमेशा उनका साथ दें, साथ देने से ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बात कर रहे थे कि हम 2022 में आपकी शादी होगी या नहीं, तो ओवरऑल रीडिंग देख के ऐसा लगता है कि शुरुआत का टाइम आपके लिए अच्छा है, जनवरी फरवरी मार्च तक आप बहुत रिश्ते देखने वाले हैं, लेकिन स्टिल आपको ऐसे इंतज़ार है ऐसे रिश्ते का जहाँ पे आपकी बात बन सके। और शायद आपको किसी ना किसी रिश्ते में कमी लगती रहे कि भाई इसमें ये कम है, उसमें ये कम है, फ़लाने में ये प्रॉब्लम है, फ़लाने में वो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है आपको फरवरी में ही ऐसा रिश्ता मिल जाए जिसके साथ आप अपना आगे की लाइफ सोच सकते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये मैं सिंगल्स के लिए बता रही हूँ, कपल्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनके साथ कैसा रहने वाला है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर फरवरी आप निकाल भी देंगे तो कोई बात नहीं, आगे भी इस ईयर में आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलने वाले हैं जहाँ पे आप शादी करने के लिए रेडी भी हैं, और आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा भी जिससे आपको शादी कर लेनी चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मैरिज के एक्सपेक्ट में शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लव मैरिज जो करना चाहते हैं उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अरेंज मैरिज में अगर मनचाहा आपको चाहिए रिश्ता, मनचाहा आपको मिल जाए पार्टनर, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आप पाइल नंबर 2 के लिए। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और चांसेस भी बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं शादी करने के लिए। तो यही कहूँगी कि गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि शादी के बारे में अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी नेक्स्ट ईयर तक हो जाए तो डेफिनेटली उसके लिए आंसर हाँ है। तो आपने इन्जॉय करा हुआ रीडिंग को। चैनल पे चल रहा है गिव अवे, सो जैसे ही 12,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हम देने वाले हैं फ्री रीडिंग।
सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कब शादी करना चाहते हैं और आपकी पायल आपको पसंद आई या नहीं आई। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना और ज़रूर मुझे मैसेज करके बताना दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है 2022 का ये साल और आपकी शादी होगी या नहीं होगी इस साल में। सो यहाँ पे देखते हैं तो साल की शुरुआत में तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा सही शुरुआत होने वाली है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़िए क्योंकि आगे आने वाला टाइम ऐसा लगता है कि शादी हो सकती है। तो शुरू में अगर सोच लेंगे कि जल्दी से शादी हो जाए तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। रिश्ते विश्ते देखोगे और शादी फिर थोड़े टाइम में ही होगी। यहाँ पे लगता है कि एक बार अगर आपको रिश्ता पसंद आ जाता है तो आपके लिए बहुत इजी होगा और जल्दी से आपकी शादी होगी, चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है। फैमिली बहुत अच्छी मिलेगी, इन लॉज भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, रिश्ते की जो बात है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट और कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एंजल नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हों और अगर नहीं दिखाई दे रहे हों, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो ध्यान देना, आने वाले टाइम में आपको एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आपकी जो दिल की ख्वाहिश यही है कि आप शादी करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि इस महीने, इस मंथ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 22 की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर आपकी शादी ज़रूर होने के चांसेस हैं और अगर आप सच में करना चाहते हैं तो है ही। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेकर टेंस्ड बहुत है कि आपकी शादी कैसी होगी, होगी या नहीं होगी आपकी मर्ज़ी से। आपको ये भी लगता है कि जो शादी रहेगी उसमें आप खुश रहोगे या नहीं रहोगे, पता नहीं पसंद का लड़का है या नहीं, या लड़की है या नहीं पसंद की। मतलब आपको आपकी शादी को लेकर आप डरे भी बहुत हुए हो और जब तक शादी आपकी पक्की नहीं हो जाती तब तक आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। और आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से फीलिंग है कि आपकी शादी हो तो जाएगी ना। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी पाइल नंबर 3 के लिए कि आप टेंशन बहुत ले रहे हैं अपनी शादी को लेकर, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे टेंशन लो या टेंशन मत लो, आपके लिए सेम ही रहने वाला है, उससे कोई रिज़ल्ट पे तो असर आएगा नहीं। तो आप इंजॉय करो, टेंशन बिना लिए और बिना डिप्रेस हुए अपनी शादी की तैयारियाँ करो या शादी के बारे में सोचो, फिर सब कुछ ही ठीक रहेगा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी को लेके बहुत पैसा वैसा खर्चने वाले हो और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा भी होगा देने लेने में और शादी की तैयारियों में। अगर आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं तो खुश रहिए, लेकिन अगर पैसों के कुछ इश्यूज़ हैं तो दिखाई तो नहीं देते कि होने वाले हैं शादी की तैयारियों में पैसे के इश्यूज़, पर पैसा वैसा अच्छा रहेगा और अच्छी शादी होगी आपकी। एक लैविश मैरिज होने वाली है, अच्छे बड़े फंक्शंस करोगे और बहुत इन्जॉय करोगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपकी शादी उससे ना हो, ये रीज़न हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको जैसा इंसान चाहिए आपको डर है कि पता नहीं ये वो इंसान है या नहीं, वैसा है या नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज में काफ़ी लोगों को डर रहता है। जब शादी हो जाती है धीरे धीरे समझ में आता है कि पार्टनर आपके किस तरीके के हैं, कैसा नेचर है। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आपको एक थोड़ा डर है। हेल्थ भी ऐसा लगता है कि आपकी ख़राब हो सकती है स्ट्रेस की वजह से इस साल में, तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें तो मार्च अप्रैल आपके लिए अच्छे हैं, वहाँ आपकी शादी हो सकती है इस साल में। और इस साल का मतलब यही है 2022 में, तो मार्च अप्रैल आपके लिए अच्छे मंथ्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए अक्टूबर भी एक अच्छा मंथ है, वहाँ पर भी आपकी शादी हो सकती है। नवंबर दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है, लेकिन जब तक आपकी शादी हो नहीं जाती या फिर आपको ये आपके कहीं ना कहीं मन में एक डर बना रहेगा कि शादी आपके लिए सही है या नहीं है, या ये रिश्ता आपके लिए ठीक है या नहीं है, उस तरह का डर आपके मन में रहेगा। पर कोशिश कर रहा हूँ उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, नहीं तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ जा सकती हैं इस साल में। मतलब मेंटली परेशान दिखाई दे रहे हैं आप, इमोशनली परेशान दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से आप अपनी तबीयत ख़राब कर सकते हैं, ऐसा भी लगता है। तो चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और जैसे भगवान की मर्ज़ी है बस उनको करने दीजिए और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओवरऑल अगर हम बात करें इस पाइल को देखकर कि आपकी शादी के होने के कितने चांसेस हैं,
तो ऐसा लगता है 40 to 50% चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस साल में। हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से आपकी मैरिज डिले हो सकती है। आप प्लान कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ इशू हो जाए जिसकी वजह से मैरिज डिले हो जाए, वो चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है कि आपकी शादी हो के ही रहेगी, लेकिन होने के चांसेस तो हैं और शादी अच्छी भी होगी। लेकिन कोई ना कोई उतार चढ़ाव आपको इस साल में ज़रूर देखने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ डाउन ही रहेगा ये साल आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, आपकी अगर शादी होती है तो शादी अच्छी ज़रूर रहेगी, उस टाइम पे आप खुश होंगे, लेकिन शादी होने की चिंता भी रहेगी, शादी के बाद कैसा रहेगा वो उसकी चिंता भी आप लोगों को रहेगी। तो एक टेंशन तो ज़रूर रहेगी इस साल में आपके दिमाग में, और वो टेंशन आपके हेल्थ के ऊपर भी नज़र आएगी। तो अपना ध्यान ज़रूर रखना और कोशिश करना कि पॉजिटिव रहो और टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, चैनल पे गिव अवे चल रहा है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। सो जैसे 12K सब्सक्राइबर होंगे तो हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं। सो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे बताना आपको वीडियोज़ कैसी लगती है। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बाय बाय।